दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली दंगों की साजिश की चार्जशीट पेश कर दी है। 17,500 पन्नों की इस चार्जशीट में 15 आरोपियों के नाम हैं। कहा गया है कि अभी जांच जारी है, बाद में पूरक चार्जशीट दायर की जाएगी। इनमें से एक सफूरा जरगर जमानत पर बाहर हैं। सबूत के तौर पर तकनीकी साक्ष्य हैं, फोन पर बातचीत के डिटेल हैं, व्हाट्सएप चैट वगैरह हैं। पुलिस ने कहा है कि यूएपीए लगाने के लिए सरकार से अनुमति मिली थी। इन आरोपियों में से एक हैं खालिद सैफी, जो कई महीने से दंगों की साजिश के आरोप में जेल में हैं। एफआईआर 59 में यूएपीए की धारा के तहत बंद किए गए हैं। उनकी पत्नी और वकीलों ने दिल्ली पुलिस पर शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। सिम्बायोसिस कॉलेज पुणे से पढ़े सैफी ने आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार का काम किया था और बाद में यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नाम के ग्रुप से जुड़ गए। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ग्रुप का गठन 2017 में मॉब लिंचिंग के खिलाफ हुए नॉट इन माई नेम प्रोटेस्ट के दौरान हुआ था। इस ग्रुप ने सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ काम किया है। सैफी को 3 में से एक केस में 11 सितंबर को जमानत मिल गई है। वे फरवरी से जेल में हैं। नरगिस जी, आपके जो हस्बैंड हैं वो जेल में हैं और उन पर आरोप है कि उन्होंने दंगों में साजिश की और ये दंगे गढ़े जिसमें 54 लोगों से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और बड़े सुनियोजित तरीके से उन्होंने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। आपका क्या कहना है उस पर? जब से वो इस सोशल वर्क में आए हैं तब से लेके आज तक का उनका ये रिकॉर्ड है कि उन्होंने कभी किसी के बारे में बुरा करना तो बहुत दूर की बात होती है, कभी बुरा सोचा भी नहीं है। जितने भी लोग हुए हैं, चाहे वो सुबोध कुमार हैं या कितने भी मॉब लिंचिंग वगैरह हुई हैं, उन सब के लिए उन्होंने उनसे जितना हो सकता था उन्होंने अपने तरीके से आवाज़ उठाई। फेसबुक से सोशल मीडिया से लेके ज़मीनी स्तर पे भी उन्होंने आवाज़ उठाई है। शायद उसी चीज़ का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। आपको लग रहा है ये बदले की भावना के तहत कार्रवाई की जाए? जी बिल्कुल, ये सिर्फ सीए एनआरसी के जो विरोध में खड़े हुए थे लोग, उन लोगों को फंसाने के लिए ये सब करा जा रहा है। आपके हस्बैंड पर यह भी आरोप है कि फंड उन्होंने जो दंगों के लिए पैसे भी जो है उन्होंने अरेंज किए ताकि जो गोला बारूद, जो पिस्टल, रिवॉल्वर, पत्थर, पेट्रोल बम इकट्ठा किए गए, उन्होंने वो भी फंड किया। ये भी उन पर आरोप है, दिल्ली पुलिस ने लगाया है। ये सब झूठ है, सरासर गलत इल्ज़ाम लगाए उन लोगों ने। वो तो अभी इल्ज़ाम लगाए हैं ना, उनको वो प्रूफ भी तो करना होगा ना। हमारी सिंगल फैमिली है, मैं हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड जो कि अंदर हैं 7 महीने से। तो हम लोगों के लिए कितना मुश्किल होगा। उसके ऊपर ये लोग झूठा मीडिया ट्रायल चलाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर इतना असर पड़ रहा है उन सब चीज़ों का कि जो इंसान मतलब घर में भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, हमसे कभी कुछ किसी भी तरीके का कोई उन्होंने बात करी, उस इंसान को इस तरीके से फंसाया जा रहा है। मुश्किल सवाल है और चूंकि अब आप कोर्ट में लड़ाई लड़ रही हैं, दिल्ली पुलिस आतंकी कह रही है खालिद को। जब आप ये सुनती हैं तो क्या महसूस होता है, कितनी तकलीफ होती है? क्योंकि हमने देखा है खालिद को प्रोटेस्ट में भी भारत का झंडा लिए उनको देखा हमने कई बार। इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, बस तकलीफ बहुत होती है। वो हमेशा अपने देश के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, हर चीज़ मतलब उनकी यही रहता है कि जितना मुझसे हो सकता है मैं अपने देश के काम आऊँ, अपने लोगों के काम आऊँ। उन्होंने हर वक्त इस चीज़ की कोशिश करी है। इसी वजह से वो इस यूएच के ज्वाइन करा था ताकि अपने लोगों के लिए ज़मीनी स्तर पे काम कर सकें। पर इस तरीके से फंसा दिया जाएगा ये नहीं पता था। और इस चीज़ का खामियाजा आप लोगों को पता ही है कि उनको जब जगतपुरी खुरेजी प्रोटेस्ट में उनको अरेस्ट करा था तो उनको बेइंतहा टॉर्चर करा गया। हर्ष मंडल ने कहा है कि हम अहिंसा के साथ में लड़ाई लड़ेंगे। आपका क्या कहना है उस बारे में? यही हमारा भी कहना है कि हम अहिंसा के साथ और देश के कानून के साथ पूरे तरीके से सपोर्ट करके और इस कानूनी लड़ाई को पूरे तरीके से लड़ेंगे। कानून से आपको उम्मीद है कि कोर्ट से आपको इंसाफ मिलेगा? जी बिल्कुल उम्मीद है, इंसाफ मिलेगा।